22 जनवरी को अयोध्या में बना ये राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर ही नहीं बल्कि एक पहचान है। वो पहचान जिसकी तलाश सालों से चल रही थी, वो पहचान जिसको पाने के लिए लोग कई सालों तक कोर्ट के धक्के खाते रहे, वो पहचान जिसको पाने के लिए कोर्ट में राम जी ने खुद केस लड़ा था, वो पहचान जिसकी मांग कई पीढ़ियां कर रही थी कि काश एक बार वो अपने जीते जी अयोध्या में राम मंदिर बनता हुआ देख सके। राम जी की वो पहचान जिसको बड़ी बेरहमी से कई साल पहले एक मुगल रूलर ने छीन ली थी, और आखिर में ये वो पहचान है जिसने राम जी को अपने जन्म स्थान में पहुंचने के लिए 500 सालों का लंबा टाइम लगवा दिया। तो आओ जानते हैं इस दर्दनाक इतिहास की कहानी जिसके लिए कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई है, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने राम जी की हक की लड़ाई जीत सके। इस सब को जानने के लिए हमें शुरुआत से चीजें समझनी पड़ेगी, और मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगर आप राम जी को अपने जन्मभूमि में आते हुए खुशी खुशी देख सकते हो तो आप उसके पीछे का दर्द भरा इतिहास सुने बिना ये वीडियो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जितना पुराना अयोध्या का इतिहास है उतना ही पुराना इससे जुड़ी हुई कहानियां हैं। और अगर आप ये पूरी वीडियो देख लेते हो तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये सब शुरू होता है 5100 BC के अराउंड, जब सरयू रिवर के किनारे मौजूद मंदिरों का शहर कहे जाने वाले अयोध्या में राम जी का जन्म होता है। कहा जाता है अयोध्या को राम जी के पूर्वज सूर्यपुत्र वैवस्वत मनु महाराज ने फाउंड किया था, लेकिन राम जी के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या पूरी तरह से रुइन हो गई थी, यानी कि बिखर गई थी। और उसी बिखरी हुई अयोध्या को ठीक करने की जिम्मेदारी संभाली राम जी के बेटे कुश ने, जिन्होंने अयोध्या को ठीक कराया और अपने पिता राम जी के जन्म स्थान पे कई सारे मंदिर बनवाए। आपको शायद पता ना हो तो बता दूं कि एंशिएंट हिंदू बुक्स के अकॉर्डिंग उस टाइम अयोध्या कोसाला किंगडम की कैपिटल हुआ करती थी, और फिर महाराजा कुश की टोटल 44 पीढ़ियां आई जिन्होंने इस पूरी जगह पे राज किया। इनकी आखिरी यानी कि 44th पीढ़ी के जो राजा थे उनका नाम था बृहदबला, जिन्होंने अयोध्या में राज करा था। अब बात ऐसी थी कि इस टाइम महाभारत चल रही थी और इस लड़ाई में बृहदबला को 16 साल के अभिमन्यु मार देते हैं। अब बृहदबला के मारे जाने के बाद अयोध्या की हालत एक बार फिर से खराब हो जाती है। इसके बाद सालों तक अयोध्या के मंदिरों की हालत खराब होती रही, बट फिर 57 AD में उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य शिकार के सिलसिले में अयोध्या पहुंचते हैं, और यहाँ पहुंच के संतों से बात करके उनको अयोध्या की हिस्ट्री के बारे में डिटेल में पता चलता है, जिसको सुन के वो काफी हैरान रह जाते हैं। जिसके बाद उन्होंने प्लान बनाया कि वो अयोध्या के मंदिरों की हालत एक बार फिर से ठीक करेंगे। अयोध्या के लोकल गाइड नरसिंह पांडे का ये कहना है कि अयोध्या का हनुमानगढ़ी मंदिर, सीता रसोई और राम जन्मभूमि टेम्पल, ये तीनों इम्पोर्टेंट हिंदू मंदिर महाराज विक्रमादित्य ने बनवाए थे। बात कुछ ऐसी थी कि महाराज विक्रमादित्य बनारस से एक गाय लेकर आए थे। अब वो गाय ऐसी वैसी नहीं थी, वो एक इच्छाधारी गाय थी। इच्छाधारी मतलब अगर आप उस गाय के सामने कोई भी ख्वाहिश रखोगे तो वो गाय उसे पूरा कर देती थी। तो विक्रमादित्य ने उस गाय को अयोध्या के चक्कर लगवाए। चक्कर लगाते टाइम जहाँ जहाँ गाय ने गोबर गिराया वहाँ विक्रमादित्य ने मंदिर बनवाया। अब ये सिर्फ एक थ्योरी है जिसको अयोध्या के लोकल गाइड्स बताते हैं, बट इसका कोई प्रूफ नहीं है। अब कई कुछ सालों तक अयोध्या में सब कुछ सही चल रहा था, बट फिर आता है साल 1526। ये वही साल है जब बैटल ऑफ पानीपत में मोहम्मद बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर लोदी डायनेस्टी को इंडिया से खत्म कर दिया था, और उसके बाद इंडिया में मुगल रूल एस्टैब्लिश हो गया। उसके 2 साल बाद यानी कि 1528 में बाबर अयोध्या आया। अब बाबर की बुक बाबरनामा, जिसे तुस्क-ए-बाबरी भी कहा जाता है, उसके अकॉर्डिंग बाबर के पास 2 फकीर आए थे जिन्होंने बाबर को अप्रोच किया था कि वो मंदिर की जगह मस्जिद बनवाएं। और फिर बाबर अपने खास कमांडर मीर बाकी को अयोध्या के फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद एक विलेज कोट रामचंद्र में मस्जिद बनवाने को कहता है, जिसका नाम डलता है बाबरी मस्जिद। अब गौर से समझने वाली बात यह है कि वहाँ पर ऑलरेडी एक मंदिर था, तो बाबर उसके आसपास भी तो मस्जिद बनवा सकता था। तो आखिर उसने मंदिर तुड़वा के ही मस्जिद क्यों बनवाया? बात ये थी कि उस दौरान जिस रूलर का उस एरिया में कब्जा होता था वो दूसरे रिलीजन की सारी रिलीजियस प्लेसेस तुड़वा कर उस पे अपने रिलीजन के रिलीजियस प्लेसेस बनवाता था, और बाबर ने भी कुछ ऐसा ही किया ताकि वो अपने किंगडम और रिलीजन की डोमिनेंस शो कर सके। अराउंड अगले 190 सालों तक कई हिंदुओं ने आवाज उठाई अपने राम मंदिर को वापस लेने की, बट मुगलों ने उनकी एक तक नहीं सुनी। फिर कई साल बीते और आया साल 1717। ये वो साल था जब जयपुर के राजा जय सिंह ने समझा कि हिंदुओं के लिए राम मंदिर कितना जरूरी है। वो हिंदुओं के लिए सिर्फ एक मंदिर ही नहीं बल्कि एक आस्था है, एक विश्वास है। और क्योंकि राजा जय सिंह की मुगलों से रिलेशंस भी अच्छे थे, तो उन्होंने मुगलों से डिमांड करी कि मस्जिद और उनके आसपास का एरिया हिंदुओं को दिया जाए। बट इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद किसी न किसी तरह उन्होंने मस्जिद की एंट्री से 150 मीटर दूर एक राम चबूतरा बनवा दिया, और वहाँ राम जी की मूर्ति रख दी ताकि हिंदूज वहाँ पूजा कर सके। और अगर 1% चलो हम इस सबको इग्नोर भी कर दें कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, बाबर ने वहाँ मंदिर तोड़ा ही नहीं था और मस्जिद के साथ कोई राम चबूतरा बनवाया ही नहीं गया था। अगर हम ये सब सोच भी लें तो जो ब्रिटिशर्स इंडिया आके अपनी रियल थ्योरीज देकर गए हैं और अपनी बुक में लिख कर गए हैं,
उसे कैसे इग्नोर कर सकते हैं हम। ब्रिटिशर्स का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 1857 तक मुगल रूल बस खत्म होने की तादाद पे था और इस दौरान एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है। होता क्या है कि इस दौरान 7 ब्रिटिशर्स यूके से इंडिया आते हैं, स्पेशली इंडिया के नॉर्थ और वेस्ट स्टेट्स में, और जहाँ जहाँ वो जाया करते थे उसके वो ट्रैवल नोट्स बनाया करते थे और उन जगहों में एक जगह अयोध्या भी थी जिसकी बात उन्होंने कई बारी की थी। और इस सब का जिक्र ब्रिटिश हिस्टोरियन सर विलियम फॉस्टर ने अपनी बुक अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया में किया था। ये थे वो 7 लोग जो इंडिया आए थे। इनमें से विलियम फिंच और जोसेफ टेफन थेलर की थ्योरी जाननी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विलियम फिंच का कहना था कि उसे रिसर्च करते टाइम ये पता चला था कि वहाँ पर कुछ साल पहले मंदिर तोड़ा गया था। यूरोपियन जोग्राफर और जेसुइट मिशनरी जोसेफ टेफन थेलर ने खुद अपनी बुक में मेंशन किया है कि 1768 से 1771 के बीच में जब वो अयोध्या आए थे तो उन्होंने हिंदुओं को मस्जिद के बाहर राम चबूतरे में पूजा करते हुए देखा था। यही तक ही नहीं, इसके बाद 1810 में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के एक सर्जन हुआ करते थे जिनका नाम था फ्रांसिस बुचनन। उन्होंने रिपोर्ट निकाली थी जिसके अंदर उन्होंने साफ साफ राम मंदिर के एग्जिस्टेंस का जिक्र शो करा था कि उसे तोड़कर वहाँ मस्जिद बनवाई गई है। और आपको बता दूं कि जब ये सब हो रहा था तो उस टाइम मुगल रूल ऑलमोस्ट खत्म होने की तादाद में था और ब्रिटिशर्स ने इंडिया में अपना डोमिनेंस क्रिएट करना शुरू कर दिया था। तो इसलिए हिंदूज ब्रिटिशर्स के पास गए ये कहने के लिए कि उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया गया है और मंदिर की जगह मस्जिद बनवा दिया गया है। और ये सब सुनने के बाद ब्रिटिशर्स ने 1838 में एंग्लो आयरिश ऑथर और सिविल सर्वेंट रॉबर्ट मॉन्ट को मेरी मार्टिन को अयोध्या के एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया ये देखने के लिए कि आखिरकार सच क्या है, क्या सच में मंदिर तोड़ के मस्जिद बनवाया भी गया था कि नहीं। सारी रिसर्च करने के बाद मार्टिन मॉन्टगोमेरी ने एक शॉकिंग थ्योरी दी जिसने हिंदुओं के अंदर उम्मीद की एक नई किरण जगा दी, जिसे सुन के वो जोश में आ गए। उन्होंने कहा कि मस्जिद में बने हुए पिलर हूबहू वैसे ही बने हुए हैं जैसे मंदिर में होते हैं, जिसे देख के साफ साफ पता चल रहा है कि वहाँ पर पहले मंदिर हुआ करता था। इसके बाद फैजाबाद में पोस्टेड कई ब्रिटिश ऑफिसर्स ने भी मस्जिद के अंदर मौजूद कई डिजाइन और स्क्रिप्चर्स देखे जो कि वैसे ही थे जो मंदिर में होते हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है ये हरि विष्णु जी का इंस्क्रिप्शन जिसके साथ ये 20 लाइंस लिखी हुई थी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये ईयर 1140 का है। इन सब प्रूफ्स का जिक्र 2016 में एक्स IPS ऑफिसर किशोर कुणाल ने अपनी बुक अयोध्या रिविजिटेड में भी किया था। अब ब्रिटिशर्स की इन शॉकिंग थ्योरी के बाद लोग हैरान रह गए थे और इतने सालों में हिंदुओं के अंदर पहली बार एक उम्मीद जागी और वो अपने हक के लिए लड़ने लगे। और फिर उन सब बातों के बाद उस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी में नमाज के साथ साथ पूजा भी होने लगी। इस दौरान हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच नफरत की आग जल रही थी। अब आता है साल 1853। इस टाइम तक अयोध्या जिसे अवध बुलाया जाता था वहाँ पे नवाब वाजिद अली शाह का रूल हुआ करता था जो कि अवध के 11वें और आखिरी रूलर थे। यही वो टाइम था जब हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच पहली बार कोई लड़ाई हुई थी। एक्चुअली हुआ क्या था कि राम जन्मभूमि के 450 मीटर दूर हनुमान गढ़ी हुआ करती थी जिसे निर्मोही अखाड़ा से बिलोंग करने वाले बैरागी संत संभालते थे। रॉबर्ट मार्टिन की रिपोर्ट के बाद हालत वैसे ही खराब चल रही थी और फिर कुछ टाइम बाद हनुमान गढ़ी के साधु भी ये कहते कि मस्जिद मंदिर तोड़ के बनाई गई थी और फिर वो उस मस्जिद के एरिया पे वापस कंट्रोल लेने जाते हैं, जिस वजह से दोनों कम्युनिटी के बीच में लड़ाई हो जाती है। और ये पहला कम्युनल वायलेंस का केस था जो रिकॉर्ड किया गया था। फिर अगले 2 साल यानी 1855 तक हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच टेंशन का माहौल चलता रहा और कई बार वहाँ पर दंगे भी हुए, बट फिर भी इस टाइम तक वहाँ पर एक ही जगह पे नमाज और पूजा करी जाती थी। बट 1855 के बाद से मुस्लिम्स तो अंदर नमाज पढ़ सकते थे बट हिंदुओं को वहाँ पूजा करना मना कर दिया गया था, जिसके बाद हिंदुओं ने उस राम चबूतरे पे फिर से पूजा करनी शुरू कर दी जिसे महाराजा जय सिंह 138 ईयर्स पहले बना के गए थे। हिंदुओं के लिए वापस से वहाँ पर एक टेंशन का माहौल क्रिएट हो गया था क्योंकि उन्हें एकदम से अंदर पूजा करने को मना कर दिया गया था। बट कहते हैं ना कि इतिहास में जब भी हिंदुओं के ऊपर कोई भी खतरा आया है तो सिख हमेशा उनके लिए सबसे पहले खड़े हुए हैं। चाहे सिखों के 9th गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी का हिंद की चादर बनके कश्मीरी पंडितों की मदद करने के लिए अपना शीश कटवा देना हो या 25 निहंग सिंहों का बाबरी मस्जिद के अंदर घुस जाना। जी हाँ, सही सुना आपने। मैं बात कर रहा हूँ 28 नवंबर 1858 की, जब पंजाब के रहने वाले महंत बाबा फकीर सिंह जी 25 निहंग सिखों के साथ उस डिस्प्यूटेड लैंड यानी कि राम जी के जन्म स्थान पे जाते हैं और सीधा बाबरी मस्जिद के अंदर घुस जाते हैं। और वहाँ घुसते सर उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया और वहाँ राम जी की मूर्ति लगा के पूजा हवन शुरू कर दी। उन्होंने अंदर पूजा हवन करने के लिए एरिया भी बढ़ा दिया था। फिर उन्होंने मस्जिद की दीवारों पे कोल से राम राम लिख दिया और मस्जिद के ऊपर भगवा रंग का झंडा लगा दिया। अगले 10-12 दिन तक वो निहंग सिख वहीं रहने लगे। बट फिर उस मस्जिद के मुअज्जिन सैयद मोहम्मद खतीब उस एरिया में पोस्टेड एक थानेदार शीतल दुबे के पास निहंग सिखों के अगेंस्ट केस फाइल कर देते हैं। अब मुअज्जिन बेसिकली वो होते हैं जो फ्राइडे दोपहर या शाम को मस्जिद के अंदर प्रेयर
करते हैं। मुइज़िन के उस कंप्लेंट के बाद बाबा फकीर सिंह जी पे केस रजिस्टर किया गया और उन्हें 10 दिसंबर 1858 को वहां से फोर्सफुली निकाला गया और ये इंसिडेंट बना राम जन्मभूमि का सबसे पहला रजिस्टर्ड केस। और इसलिए इस इंसिडेंट के 165 ईयर्स बाद बाबा फकीर सिंह जी की 8वीं जनरेशन जत्थेदार बाबा हरजीत सिंह रसूलपुर जी ने 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दिन लंगर लगवाया। अब ये जब निहंग सिखों का इंसिडेंट हुआ, इसके बाद बात इतनी बढ़ गई थी जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि जब वहाँ अजान होती थी तो उसी वक्त वहाँ पर शंख बजने लगता था। फिर 1859 में ब्रिटिशर्स को ऐसा लगा कि अगर बात आगे बढ़ गई तो बहुत दिक्कत हो सकती है, इसलिए उन्होंने मस्जिद और मंदिर के बीच के हिस्से को तार से डिवाइड कर दिया ताकि दोनों रिलीजन के लोग खुशी खुशी आराम से पूजा और नमाज पढ़ सके। अब 26 साल तक सब कुछ ठीक चल रहा था और फिर आया साल 1883। ये वो साल था जब राम चबूतरे के पुजारी महंत रघुबर दास जी परमिशन मांगते हैं और कहते हैं कि वो इतने टाइम से चबूतरे में पूजा कर रहे हैं तो कृपया करके उस चबूतरे पे मंदिर बनवाया जाए। तो वहाँ के डिप्यूटी कमिश्नर ने उनको ये तक करने की परमिशन नहीं दी, ये कहकर कि इससे वहाँ पे दंगे बढ़ सकते हैं। इस चीज से गुस्सा होकर महंत रघुबर दास जी कोर्ट में केस कर देते हैं, जिसे कोर्ट सीधा सीधा डिसमिस कर देती है। गाइस, इधर मैं 10 सेकंड लगाऊंगा आपको ये बताने के लिए कि चाहे सिचुएशन कितनी भी खराब हो, निर्मोही अखाड़ा कब से राम मंदिर की हक की लड़ाई के लिए लड़ रहा है ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके। लेकिन फिर कुछ साल बाद यानी कि 1934 में वहाँ पर फिर से एक खतरनाक दंगे हुए और इस लड़ाई में बाबरी मस्जिद का कुछ हिस्सा टूट जाता है। बाद में उस टूटे हुए हिस्से को दोबारा से रिपेयर कर दिया जाता है, लेकिन अब उस इंसिडेंट के बाद से वहाँ पे नमाज भी पढ़ना बंद हो गई। मतलब 1855 के बाद पहले वहाँ पर पूजा बंद हुई और अब 1934 में नमाज भी बंद हो गई। लेकिन दोस्तों, हमें एक चीज ध्यान से देखनी चाहिए कि बाबरी मस्जिद को बने हुए 400 साल से ज्यादा हो चुके हैं। मतलब 1600 में जो पीढ़ी आई वो भी राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ती, 1700 में जो पीढ़ी आई वो भी राम मंदिर के हक के लिए लड़ती रही और 1800 में आने वाली पीढ़ी भी लड़ती रही। उस टाइम ना तो हमारे लिए कोई गवर्नमेंट थी जो हमारे हक के लिए लड़ सके और ना ही मीडिया के पास इतना फ्रीडम था कि वो इन सब मेन मुद्दों को इंडिया के हर एक सिटीजन तक पहुंचा सके। बट हाँ, इंडिया की वो जनता थी जो राम मंदिर के हक के लिए स्टार्ट से लेकर एंड तक लड़ती रही, पहले मुगलों के टाइम और फिर ब्रिटिशर्स के टाइम। फिर आया साल 1947 जहाँ हमें 90 सालों की गुलामी के बाद फाइनली ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंस मिल जाती है। इस टाइम तक मस्जिद सिर्फ फ्राइडेज को खुलता था और हिंदूज बाहर राम चबूतरे पे ही पूजा करते थे। हिंदूज बहुत खुश थे कि अब उन्हें आजादी मिल गई है तो अब उनका राम मंदिर बनने का अधूरा सपना पूरा हो जाएगा। बट अफसोस, ब्रिटिशर्स हमें पूरी तरह से ऐसे निचोड़ के गए थे कि हमारी इकोनॉमी का बुरा हाल हो चुका था। तो इसलिए उस टाइम की कांग्रेस गवर्नमेंट ने ज्यादा इंटरेस्ट शो नहीं किया राम मंदिर को बनाने में। तो उस टाइम किसी भी तरह का पॉलिटिकल सपोर्ट ना मिलने की वजह से वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जिसे देख के सारे लोग हैरान रह गए। 23 दिसंबर 1949 को बाबरी मस्जिद के अंदर घंटियों की आवाज सुनाई देने लगी। फिर सबको पता चला कि अंदर राम जी की पूजा हो रही है, क्योंकि अंदर राम जी की मूर्ति पड़ी हुई है। हिंदूज कहते हैं कि ये भगवान का कोई चमत्कार है कि रातों रात राम जी प्रकट हो गए। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम्स इल्जाम लगा रहे थे कि राम जी की मूर्ति रात को कोई धोखे से अंदर रख गया। बिहार के एक लोकल साधु अभिराम दास को इसका प्राइम अक्यूज माना जाता है कि राम जी की मूर्ति उन्होंने ही अंदर रखी है। इस सब के बाद वहाँ हलचल मच गई और लोग वहाँ इकट्ठे होने लग गए। ये बात इतनी बढ़ गई कि उसकी गूंज तब के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू तक को सुनाई दी। जब उन्हें पता चला तो उन्होंने फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर और सिटी मजिस्ट्रेट ठाकुर गुरदत्त सिंघल जी को बोला कि वो मस्जिद के अंदर से राम जी की मूर्ति हटा दें, जिससे वहाँ पर पहले की तरह शांति का माहौल क्रिएट हो जाए। फिर नेहरू जी की ये बात सुन के नायर और गुरदत्त सिंघल जी सोच विचार करके नेहरू जी को मना कर देते हैं, ये लिख कर के जितने लोग भी वहाँ पर मौजूद है अगर ऐसा करने का भी सोचो तो हालत बहुत खराब हो जाएगी। और वो दोनों कहते कि एक बार वैसे भी वहाँ मूर्ति रख दी गई है तो कोई भी पुजारी तैयार नहीं होगा वहाँ से मूर्ति हटाने के लिए। फिर सिटी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के इस जवाब के बाद 26 दिसंबर 1949 को नेहरू जी ने फिर से मूर्ति हटाने का मैसेज भेजा, बट नायर जी ने फिर से मना कर दिया और साथ ही उन्होंने अपना रेजिग्नेशन लेटर भी नेहरू जी को दे दिया। फिर नेहरू जी ने यूपी के उस टाइम के सीएम गोविंद बल्लभ जी को ऑर्डर्स दिए कि वो उसी वक्त अयोध्या जाए और राम जी की मूर्ति को उस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी से हटा दें। और इसके बाद जो हुआ वो आप सोच के भी हैरान हो जाओगे। अब ऐसे केस में होना क्या चाहिए था कि जो सिटी मजिस्ट्रेट गुरदत्त सिंघल जी हैं उन्हें अयोध्या के बॉर्डर पे सीएम को रिसीव करने जाना था और लगभग वैसे ही हुआ। सिटी मजिस्ट्रेट ठाकुर गुरदत्त जी अयोध्या बॉर्डर पे पहुंचे तो सही, बट वहां पहुंचते ही उन्होंने अयोध्या बॉर्डर सील कर दिया और सीएम गोविंद पंत को बॉर्डर से ही वापस भेज दिया। और ऐसा करने के बाद उन्होंने दो मेजर डिसीजंस लिए। पहले उन्होंने फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में सेक्शन 144 लागू किया और फिर उन्होंने बोला कि उस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी के अंदर मिले राम लला को वहां से नहीं उठाया जाएगा और साथ ही साथ उनकी पूजा भी नहीं रोकी जाएगी। इससे पहले सीएम गोविंद पंत गुरदत्त जी को हटाते अपने दो फैसले सुनाने के बाद उन्होंने खुद ही अपनी पोस्ट से रिजाइन दे दिया। और कहा जाता है कि इसके बाद ठाकुर गुरदत्त जी को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। पहले तो उन्हें अपने बीवी बच्चों के साथ सर्दियों के दौरान एक बर्फीले दिन में आधी रात को अपने गवर्नमेंट अलॉटेड घर से बाहर निकाल दिया गया, साथ ही उनके सामान को भी बाहर फेंक दिया गया।
और उन्हें अपनी गवर्नमेंट अलॉटेड पेंशन में भी काफी दिक्कत आने लगी। बट ये सब बहादुरी वाले डिसीजन लेकर और अपने धर्म को अपने पोस्ट से आगे रखने के लिए गुरदत्त सिंघल जी को आज तक लोगों द्वारा याद करा जाता है और उन्हें आज भी राम जी का सबसे पहला कार सेवक माना जाता है। कार सेवक आखिर ये क्या होता है? अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो तो आपको बता दूं कि कार सेवक वो लोग होते हैं जो बिना किसी लालच, फायदे या बिना किसी रिवॉर्ड के फ्री में अपनी श्रद्धा से अपने धर्म के साथ खड़े होते हैं और उसकी प्रोटेक्शन के लिए हमेशा सबसे आगे खड़े रहते हैं। अब ये सब होने के 7 दिन बाद फैजाबाद कोर्ट बाबरी मस्जिद को एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी बोल के उसके मेन दरवाजे पे ताला लगा दिया। इसके बाद 1950s में फैजाबाद सिविल कोर्ट को 2 अलग अलग जगह से रिक्वेस्ट भेजी गई। पहली भेजी थी हिंदू महासभा के लॉयर गोपाल सिंह विशर्द ने, जिन्होंने रामलला की मूर्ति की पूजा करने की परमिशन मांगी, और दूसरी थी सुन्नी वक्फ बोर्ड के लॉयर मोहम्मद हाशिम अंसारी की तरफ से, जिन्होंने मस्जिद के गेट खोलने की परमिशन मांगी ताकि मुस्लिम्स वहां पर नमाज पढ़ सके। फिर अगले 35 सालों तक हिंदू महासभा और सुन्नी वक्फ बोर्ड अपने अपने तरीके से केस लड़ते रहे और अलग अलग एविडेंसेस कोर्ट में पेश करते रहे, ये प्रूव करने के लिए कि उस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी का राइट उनको मिल सके। मगर अफसोस इन 35 सालों में कोई फैसला नहीं आया है। ये सब बदला 1980s में जब अयोध्या में बीजेपी की गवर्नमेंट आई। बीजेपी की गवर्नमेंट आने के तुरंत बाद राम मंदिर पे बातें शुरू हो गई। ये वो टाइम था जब बीजेपी के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद और संघ भी पूरी तरह से जुड़ गई थी और वो तीनों अपने अपने तरीके से राम मंदिर की मूवमेंट को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। अब 24 सितंबर 1984 को बीजेपी की गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया। उन्होंने राम जन्मभूमि में लगा ताला खुलवाने और उसे पूरी तरह से आजाद करवाने के लिए बिहार के सीतामढ़ी से अयोध्या तक राम जानकी रथ यात्रा शुरू करी। उस दिन लोगों के अंदर एक अलग जोश और जुनून दिख रहा था, क्योंकि उस दिन हजारों की तादाद में लोग थे जो इस रथ यात्रा में जुड़े। 13 दिन बाद यानी 7 अक्टूबर 1984 को ये यात्रा अयोध्या पहुंची, जहां सरयू नदी के किनारे लाखों लोग इकट्ठे हुए। वहां पर लोगों ने राम मंदिर के ताले खुलवाने के लिए बहुत सारे तरीके सोचे और फिर ये यात्रा लखनऊ होते हुए दिल्ली के लिए निकल गई। एक्चुअली इस रथ यात्रा का एंड 31 अक्टूबर 1984 को होना था, जहां दिल्ली के विज्ञान भवन में संतों को भी जुड़ना था। लेकिन उसी दिन सुबह मतलब 31 अक्टूबर 1984 को प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की डेथ हो जाती है और इस रथ यात्रा को बीच में ही रोकना पड़ जाता है। इसके बाद आता है साल 1985। ये वो टाइम है जब राम मंदिर की लड़ाई को एक नई दिशा मिल जाती है, जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। एक्चुअली इसी साल शाहबानू नाम की एक मुस्लिम लड़की अपने पति से डिवोर्स लेने के बाद कोर्ट में जाती है ताकि वो अपने गुजारे के लिए अपना हिस्सा मांग सके, और कोर्ट उसके फेवर में डिसीजन पास करता है। अब इस डिसीजन के बाद मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थोड़ा नाराज हो जाते हैं और उन सबकी नाराजगी दूर करने के लिए तब के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी पार्लियामेंट में एक नया ऑर्डर पास करके सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ही चेंज कर देते हैं। अब माना ये जाता है कि राजीव गांधी ने उस टाइम ऐसा इसलिए किया था ताकि उनको 1989 इलेक्शन के टाइम मुस्लिम कम्युनिटी से भी वोट मिल सके। अब राजीव गांधी के इस डिसीजन से हिंदू उनसे नाराज होकर उन पे मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को खुश करने का इल्जाम लगाते हैं, और अपनी इस गलती को सुधारने के लिए और हिंदूज के सामने अपनी अच्छी इमेज दिखाने के लिए राजीव गांधी एक नया डिसीजन लेते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। और वो डिसीजन था 37 इयर्स बाद बाबरी मस्जिद के दरवाजे पे लगा ताला खुलवा देना, ताकि हिंदूज वहाँ राम जी की पूजा कर सकें। अब देखने वाली बात है दोस्तों, अब ये फिर वही हो रहा है। अब मुस्लिम कम्युनिटी के लोग राजीव गांधी से नाराज हो जाते हैं, और इसी को देखते ही 6 फरवरी 1986 को मुस्लिम लीडर्स एक दूसरे से मिलते हैं और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी शुरू कर देते हैं। बट दूसरी तरफ राजीव गांधी के इस फैसले से हिंदूज खुशी से झूम उठते हैं, और पूजा शुरू होने की खुशी से पूरे इंडिया में उस टाइम एक स्लोगन वायरल होता है। इतना वायरल कि आज तक हम वो सुनते आ रहे हैं, राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि ये स्लोगन किसी साधु संत ने बनाया तो ऐसा नहीं है, इसे एक 22 साल के लड़के ने पहली बार बोला था। एक्चुअली हुआ क्या था कि 1986 में उज्जैन के अंदर बजरंग दल का प्रोग्राम चल रहा था। उसी टाइम शाम को एक कल्चरल प्रोग्राम भी हुआ करता था। उस प्रोग्राम के दौरान एमकॉम की पढ़ाई कर रहे सत्यनारायण मौर्य ने पहली बार ये स्लोगन बोला, राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और भीड़ में जैसे ही उन्होंने ये बोला तो लोग हैरान रह गए और वो सारे लोग ये स्लोगन रिपीट करने लग गए, और तब से ये स्लोगन वायरल हो गया। अब इसके बाद आता है 25 सितंबर 1990 का दिन, जब लाल कृष्ण आडवाणी राम मंदिर के इस मूवमेंट को बीजेपी का मूवमेंट बताते हैं और एक रथ यात्रा निकालते हैं। और आपको बता दूं कि ये यात्रा 500 या 1000 किलोमीटर की नहीं थी, ये पूरे 10,000 किलोमीटर की रथ यात्रा थी जो सोमनाथ से अयोध्या तक की थी। अब ये यात्रा इस तरह से शेड्यूल की गई थी कि इसको 35 दिन तक चलना था, जिसकी शुरुआत 25 सितंबर 1990 को होनी थी और 30 अक्टूबर 1990 यानी कि 1 महीना 5 दिन बाद इसका एंड होना था, जिसके बीच ये रोज 100 से ज्यादा विलेजेस और सिटीज कवर करेंगे और ये डेली 300 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे। इस रथ यात्रा में सब कुछ सही चल रहा था, बट जैसे ये यात्रा 19 अक्टूबर 1990 को बिहार पहुंची तो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह ने
बिहार के चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव को ऑर्डर्स दिए कि वो लाल कृष्ण आडवाणी का रथ रोक के उनको अरेस्ट कर दें, जिसके बाद 23 अक्टूबर को लाल कृष्ण आडवाणी जी का रथ रोक दिया गया और उनको अरेस्ट कर दिया गया और ये रथ यात्रा अपने फाइनल डेस्टिनेशन अयोध्या तक पहुंचने से 7 दिन पहले ही रोक दी गई। बट होता क्या है कि जिस दिन इस रथ यात्रा को फाइनली एंड होना था, यानी कि 30 अक्टूबर 1990 को, उस दिन हजारों कार सेवक अयोध्या में इकट्ठे हो गए। उन्होंने उसी दिन अयोध्या की उस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी पे भगवा रंग का झंडा लगा दिया। ये सब रोकने के लिए वहाँ की पुलिस बहुत कोशिश करती है, इवन कि वहाँ पर कर्फ्यू भी लगा दिया जाता है, बट उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बट लोगों के अंदर इतने साल बाद विश्वास जागा था अपने राम जी को वापस घर लाने का। तो इस उम्मीद की किरण ने लोगों के अंदर राम मंदिर बनने का एक ऐसा जज्बा पैदा किया जो इस हद तक भरा हुआ था कि उस कर्फ्यू से भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। वहाँ मौजूद भीड़ पर बिल्कुल काबू नहीं किया जा रहा था, जिसके बाद यूपी के उस टाइम के सीएम मुलायम सिंह यादव कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दे देते हैं, जिस वजह से कई सारे कार सेवकों को उस दिन अपनी जान गंवानी पड़ी। रिकॉर्ड्स की माने तो उस दिन 55 लोगों की डेथ हुई थी, बट यूपी पुलिस सिर्फ 17 लोगों की डेथ के बारे में बताती है। इसके बाद दोस्तों वो दिन आता है जब बाबर की 460 साल पहले की गई गद्दारी का खात्मा होना था। तारीख थी 6 दिसंबर 1992। वो दिन जब इतिहास के पन्नों की शुरुआत एक नए ढंग से होनी थी। वो दिन जिसे कई लोग काला दिवस और कई लोग शौर्य दिवस के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। उस टाइम कल्याण सिंह यूपी के सीएम थे और पीवी नरसिम्हा राव देश के पीएम। लगभग 2 लाख कार सेवक उस दिन अयोध्या पहुंच जाते हैं। कहा जाता है कि उन कार सेवकों के वहां पर पहुंचने से पहले कल्याण सिंह जी ने कोर्ट को भरोसा दिला दिया था कि वो उस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को कुछ नहीं होने देंगे और पूरी प्रोटेक्शन मेंटेन करी जाएगी। साथ ही उन्होंने पुलिस को भी आदेश दे दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, कार सेवकों पर गोली नहीं चलेगी। लेकिन उस दिन वहाँ पर इतनी भीड़ मौजूद थी कि हुआ वही जो लिखा था। जो कार सेवक उस दिन सुबह डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी के पास खड़े थे, वो दोपहर होते होते उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और फिर दोपहर 1:55 को वो पहला डोम गिरा देते हैं। फिर लगभग 1.5 घंटे बाद यानी कि 3:30 को वो दूसरा डोम गिरा देते हैं और फिर 5 बजे तक आते आते उस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी के 5 डोम गिरा दिए जाते हैं। बट इसके बाद जो दर्दनाक चीज होनी थी उसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। तीनों डोम गिराने के 1.5 घंटे बाद यूपी की हालत बहुत खराब हो जाती है। यूपी में अचानक प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। कल्याण सिंह सीएम की पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं। कहा जाता है कि कल्याण सिंह ने उस टाइम खुशी खुशी रिजाइन दिया था और उन्हें किसी चीज का भी दुख नहीं था, जिसका जिक्र उन्होंने 2019 में एक इंटरव्यू के दौरान किया था, जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राम मंदिर बनने का डिसीजन आया। उन्होंने कहा कि उस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को गिरा देने का दुख न तब था और ना ही अब है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राम मंदिर बनने के फैसले से वो इतना खुश है कि वो अब चैन से मर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, कल्याण सिंह जी ने 14 साल पहले 6 दिसंबर 1992 के इंसिडेंट का जिक्र भी किया और कहा कि वो दिन राष्ट्रीय शर्म का नहीं बल्कि राष्ट्रीय गर्व का दिन था। मेरा कहना इतना ही है कि ढांचा नहीं बचा, मुझे कोई गम नहीं इस बात का, और ढांचे के टूटने का न मुझे कोई खेद है, न कोई पश्चाताप है, न कोई प्रायश्चित है। तो इसका मतलब नो रिग्रेट, नो रिपेंटेंस, नो सॉरो, नो ग्रीफ। तो इसका मतलब है कि आपकी इच्छा थी। इच्छा नहीं, इच्छा तो राम मंदिर की थी। गम नहीं है चीफ हाँ, वो मिनिस्टर टूटने के बाद बहुत से लोग कहते हैं कि साहब ये 6 दिसंबर 1992 की घटना राष्ट्रीय शर्म की बात है। मैं कहता हूँ 6 दिसंबर 1992 की घटना राष्ट्रीय शर्म का विषय नहीं है, राष्ट्रीय गर्व का विषय है। 1992 में बाबरी मस्जिद गिराने के बाद बहुत बड़े लेवल पे दंगे होते हैं, जिसमें 1000 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। फिर जो मुंबई में राइट्स हुए उसमें भी 900 लोगों की डेथ हो जाती है। लेकिन फिर बीजेपी जब दोबारा रूल में आई तो फिर लोगों के अंदर राम मंदिर बनने का जोश फिर से जाग उठा। फिर 2003 में ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को वहाँ बुलाया जाता है, ये पता लगाने के लिए कि आखिर वहाँ पर था क्या, मंदिर या मस्जिद। उन्होंने सब एविडेंसेस और प्रूफ देख के कहा कि वहाँ पर पहले हिंदू मंदिर हुआ करता था, जिसके कई सबूत है, जिनमें से एक सबसे बड़ा सबूत था हरि विष्णु जी का इंस्क्रिप्शन। साथ ही साथ ASI के डायरेक्टर KK मोहम्मद ने यह भी कहा कि नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स में मंदिर के कलश के जस्ट नीचे एक डिस्क टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसे अमलखा कहा जाता है। उन्हें वो स्ट्रक्चर भी उस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी के नीचे मिला है। In North Indian temples, you will be having, on the top of it, just below the kalasha, you will be having a disc portion, and this disc portion was also excavated from below the mosque. साथ ही साथ ASI के डायरेक्टर का ये भी कहना है कि मोर देन 263 ऑब्जेक्ट जो हिंदू टेम्पल से एसोसिएटेड है, जैसे कि टेराकोटा गॉड्स एंड गॉडेसेस, वो सब भी उन्हें मस्जिद के नीचे से मिले हैं। 1% सोचो, अगर वहाँ पर मॉस्क होता तो ये सब चीजें वहाँ पर मिलती ही नहीं, क्योंकि इस्लाम में आइडल वर्शिपिंग तो वैसे भी प्रोहिबिटेड है, यानी इस्लाम में मूर्ति पूजा करना तो अलाउड ही नहीं है। More than 263 objects which was associated with temples. I'll show you all those photographs which was associated with temples,
like terracotta gods and goddesses, that started coming out from there. This, if it is a moss portion, you will not be having any kind of this one living creatures there, because living creatures, worship of living creatures or even depiction of living creatures, that is prohibited in Islam. और इसके अलावा अयोध्या में राम मंदिर होने का सबसे बड़ा प्रूफ ये भी है कि सिखों के फर्स्ट गुरु श्री गुरु नानक देव जी 1510 में अपनी रिलीजियस टीचिंग स्प्रेड करने के लिए अयोध्या भी गए थे। जी हाँ, सही सुना आपने। जब सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर का केस चल रहा था, उस टाइम एक बहुत बड़े सिख हिस्टोरियन और वकील हुआ करते थे जिनका नाम था राजेंद्र सिंह। वो कोर्ट में पेश होते हैं और कहते हैं कि गुरु नानक देव जी की जन्म साखियों के अकॉर्डिंग वो 1510 से 1511 के बीच अयोध्या गए थे सिक्खी के बारे में सबको बताने और अपनी टीचिंग स्प्रेड करने। और अयोध्या जाने का उनका सबसे मेन रीजन था कि अयोध्या एक रिलीजियस प्लेस है जहाँ पे बहुत सारे लोगों का भगवान के अंदर विश्वास जुड़ा हुआ है। इसको देख के हम कह सकते हैं कि गुरु नानक देव जी बाबर के पहुंचने से 16 साल पहले अयोध्या गए थे। इस चीज का जिक्र सुप्रीम कोर्ट की 1000 पेज की जो जजमेंट है राम मंदिर के ऊपर, उसके 991 और 995 पेज पे लिखा हुआ है। इन दोनों पेजेस पे गुरु नानक देव जी का जिक्र किया गया है। इन सब रिपोर्ट्स के बाद कोर्ट इस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को बराबरी के साथ 3 हिस्सों में बांट देती है, जिसमें पहला हिस्सा था राम जन्मभूमि ट्रस्ट का, दूसरा था निर्मोही अखाड़ा का और तीसरा था सुन्नी वक्फ बोर्ड का। बट अनफॉर्चुनेटली तीनों ही पार्टीज इस डिसीजन से अग्री नहीं करती, जिसके बाद ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाता है और वहां भी केस 7 सालों तक ऐसे ही पड़ा रहता है और कोई सुनवाई नहीं होती। फिर एक मीडिएशन पैनल बनाने की भी कोशिश करी गई ताकि तीनों पार्टीज मिलकर एक फाइनल डिसीजन पर उतर आए, बट उससे भी कोई फायदा नहीं होता। हार के सुप्रीम कोर्ट इस पूरे केस के डॉक्यूमेंट्स का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने को कहती है और उसके बाद अगस्त 2019 तक तीनों पार्टीज की बातें सुन ली जाती है और उनकी तरफ से दिखाए गए एविडेंसेस को देखते हुए नवंबर 2019 को इसका रिजल्ट आता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट अपना आखिरी फैसला सुनाती है कि ये डिस्प्यूटेड लैंड अब राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दी जाएगी। फिर उसके बाद से राम मंदिर बनने की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई। कंस्ट्रक्शन के दौरान जहाँ राम मंदिर बनना था वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसे सुन के आप हैरान हो जाओगे। जब राम मंदिर पे काम शुरू हुआ तो वहाँ पे मौजूद लोगों ने कुछ ऐसा चमत्कार देखा जिसे लोग आज तक बिलीव नहीं कर पा रहे। अयोध्या में बन रहा ये राम मंदिर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है, जिसकी कंस्ट्रक्शन के लिए वर्ल्ड के टॉप साइंटिस्ट और आर्किटेक्ट्स मौजूद थे। कंस्ट्रक्शन के दौरान यूएस के एक आर्किटेक्ट ने देखा कि जमीन का एक हिस्सा नरम पड़ा हुआ है और वो हिस्सा मंदिर की बाकी जमीन से काफी अलग है। जब उसने अपने वर्कर से वहाँ पर खुदाई करवानी शुरू करी तो उसने देखा वहाँ नीचे से तो पानी बह रहा है। जब पानी को रिसर्च लैब भेजा गया तो पता चला कि वो पास ही में बह रही सरयू नदी का पानी है और सरयू नदी राम मंदिर की जमीन के नीचे से ही बह रही है और इस केस में वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना बहुत डेंजरस हो जाता। बहुत से सोल्यूशंस निकालने की कोशिश करी बट कुछ काम नहीं आया। सबने जय श्री राम बोलना शुरू कर दिया। इवन उस दिन शाम को राम मंदिर के पुजारियों ने वहाँ पर हवन भी रखा, बट वो पानी था कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हैरानी तो तब हुई जब अगले दिन सुबह कंस्ट्रक्शन वर्कर्स साइट पर आए और उन्होंने देखा कि अब वहाँ से एक बूंद भी पानी का नहीं आ रहा और पानी आना एकदम बंद ही हो चुका है, जिसके बाद वहाँ पर कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई। हम कितने लकी हैं कि इस 500 सालों के इतिहास में हम ही एक ऐसी पीढ़ी है जो राम मंदिर को बनता हुआ देख पाए हैं। साथ ही उन लोगों के बारे में सोच के बुरा लगता है जिन्होंने सिर्फ अपने सामने राम मंदिर बनता हुआ देखने के लिए कितने साल लड़ाई करी और अपने आप की ही शहीदी दे दी। उम्मीद है राम मंदिर की पूरी हिस्ट्री स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको समझ आई होगी। और अगर ये वीडियो देख के आपको समझ आ गया कि राम जी का 500 सालों बाद वापस घर आना इतना स्पेशल मोमेंट क्यों है, तो प्लीज यार एक बार ये वीडियो लाइक कर देना और ये वीडियो उन सबके साथ शेयर कर दो जो कहते हैं कि राम मंदिर में ऐसी क्या ही अलग बात है। ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट देखने के लिए फटाफट से ग्रोवाइजर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर देना ताकि आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखी है तो मैं आपकी कीमती टाइम की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और आपके उस टाइम को मैं अपनी आने वाली वीडियोस में भी कभी वेस्ट नहीं होने दूंगा, ये वादा है मेरा।